जो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन अगर इस तरह से हम लोगों को डाली जाती है कि ये वेल ऑफ 7 मीटर इन डायमीटर एंड 14 मीटर डीप इज डग out and the earth taken out is spread to form a platform which length and breadth are 20 meter and 14 meter or 22 meter and 14 meter respectively। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहला काम है कि ये ध्यान देना होगा, जो भी हमारा अर्थ उस वेल से आउटसाइड आएगा उसी अर्थ को हम स्प्लिट करके और एक क्या बनाएंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल वेल दैट इज 14 मीटर एंड डायमीटर इज 7 meter, whereas the platform length is 42 meter and breadth is 14 meter। क्या फाइंड करना है बच्चों? हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो इस केस में हमारा पहला काम होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out is equal to volume of platform। बच्चों क्या है अर्थ डग आउट मीन्स सिलिंड्रिकल वाटर वेल, सिलिंड्रिकल। अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ क्या होगा बच्चों, एल बी इंटू एच डैश। क्यों एच डैश? क्योंकि दोनों एच जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे 22/7, डायमीटर 7 मीटर, सो 7/2 एंड हियर ऑल्सो 7/2, एच कितना 14 मीटर, और the length of the platform is 42 and breadth is 14, but we don't know the height of platform। तो हम लोग हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म को एच डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। बच्चों देखो, यदि हम लोग कैंसिल करते हैं तो 7 to 7 कैंसिल, 2 to here 21 कैंसिल 11 times। Now this 2 to 7, 7 to 14। अब बच्चों क्या होगा कि द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म वट एवर इज ऑब्टेन्ड, वो हमारे अब हुआ 11 इंटू 7 इंटू 7 बाई 42 इंटू 14, राइट। अब यहाँ आप कैंसिल करो, 7 6 जा, ना बच्चों 7 2 जा। अब क्या हुआ भाई, 11/12 क्या मीटर। बच्चों अगर मीटर की बात आ गई और फ्रैक्शन में लेस देन 1 आ गया तो आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके और आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। तो क्या हुआ, 3 4 जा, तो 425 जा, यानी कि 275/3 सेंटीमीटर। बच्चों इसको आप ना फ्रैक्शन में या डिसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 2 6 6 6 6 मीन्स बच्चों लिखोगे दिस सेंटीमीटर। मीन्स द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म whatever is obtained by spreading the earth dug out from the water well
इज फाइनली 91.6 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी वाटर वेल से रिलेटेड ही है। उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग आउट अप टू अ डेप्थ ऑफ 14 मीटर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप अपने सहूलियत के लिए, यानी कि आप किसी चीज़ को कैसे समझ पाओ, इसको क्या बोल रहा है 3 मीटर मीन्स 3/2 मीटर हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया हम लोगों का। और हाइट कहता है 14 मीटर, 14 मीटर। एंड वट एवर द अर्थ डग आउट फ्रॉम द वाटर वेल इज arranged all over the water well in the form of embankment whose thickness is 4 मीटर। बच्चों क्या होगा, आपको यहाँ पर ऐसे एम्बैंकमेंट दिखाना होगा। किस टाइप का होगा भाई, ये भी आपके पास सिलिंड्रिकल होगा। देखो बच्चों, ये जो आपके पास जो गैप है, ये जो गैप बनने जा रहा है, ये गैप है 4 मीटर का। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है कि हॉलो सिलिंड्रिकल सॉलिड शेप। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं तो फिर बच्चों आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन में पहले रेडियस ऑफ द वाटर वेल, तो वो कितना हुआ 3/2 मीटर। हाइट यानी डेप्थ ऑफ द वाटर वेल 14 मीटर, वेयर एज थिकनेस ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 4 मीटर। बच्चों अब सोचो, पहले डिसाइड करो कि जो मेरे पास जो हॉलो सिलेंडर आया है, उस हॉलो सिलेंडर में थिकनेस अगर मेरा 4 मीटर का बताया जा रहा है, तो क्या होगा कि उनका जो एक्सटर्नल रेडियस होगा, ये सेंटर से जो एक्सटर्नल रेडियस होगा, ये भी तो 1.5 ऐड हो जाएगा ना। तो कैपिटल आर जो आपके पास बनेगा हॉलो के लिए, वो 1.5 + 4, तो 5.5 मीटर क्या आया, एक कैपिटल आर हॉलो सिलेंडर का एक्सटर्नल रेडियस। आप चाहते हो अपने आसानी के लिए बच्चों, तो आप इसको 11/2 मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि डिसिमल का ना कैलकुलेशन हम लोगों के पास जो होता है वो थोड़ी टफ होती है। अब क्या आएगा कि द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वाटर वेल बच्चों ये क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब इस केस में अब हम लोग फॉर्मूला पर चले जाएंगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम द वाटर वेल क्या है बच्चों की, वाटर वेल जो हमारा है वो सिलिंड्रिकल है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे πr²h, और जो हमारा जो एम्बैंकमेंट है वो हॉलो सिलिंड्रिकल सॉलिड के फॉर्म में है, तो हम लोग लिखेंगे πh कैपिटल R + स्मॉल r एंड कैपिटल R - स्मॉल r। बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने जो दिया आपको हॉलो सिलेंडर का, एक्चुअली मैंने एक वीडियो में इनकी फॉर्मूला ही बनाई है, और एक शॉर्ट्स में भी मैंने इसका जिक्र किया था। तो आपको अगर याद रहे ना रहे, अगर आप उतने बैक जाओगे मेरे वीडियो में, तो उससे अच्छा है कि हम आप अप टू डेट हर क्वेश्चन में, जहाँ पर भी मेरे पास आती है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पे मेंशन करते हैं ताकि आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। अब बच्चों क्या करोगे, ये पाई से पाई कैंसिल कर लोगे ताकि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। अब ये रेडियस डाल दो, क्या है भाई 3/2 अप टू अ हाइट ऑफ 14 मीटर। बच्चों यहाँ 14 मीटर लिख दो। अब क्या है, हाइट मेरे को तो फाइंड करना है,
कैपिटल आर क्या बच्चों यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, तो 11/2 एंड 3/2। ये क्या है, 11/2 एंड -3/2। बच्चों अभी यदि इस तरह से यदि बातें आ रही है तो आप कैंसिल ना करके आप एक लाइन बढ़ाओगे, 3/2 3/2 14 और इज इक्वल टू बच्चों क्या, तो एच देखो एलसीएम 2 तो 11 + 3 14, तो 14/2। बच्चों यहाँ क्या हुआ, 2 एलसीएम ना, तो 11 - 3 8, तो 8/2। देखो बच्चों इसीलिए मैंने कहा कि आप जो है वो कैंसिल ना करो, ताकि इन दोनों डिनोमिनेटर को आप आसानी से कैंसिल कर लो। आपके पास अब एच क्या भाई, कि कितनी उसकी हाइट है एम्बैंकमेंट की, वो पता करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है ना, तो इधर आया 3 × 3 × 14/14 + 8। बच्चों ये 14 × 14 को आप कैंसिल कर लो, तो 3 3 जा 9, 9/8 क्या मीटर। बच्चों ऐसे केस में मैंने कहा जब भी कोई फ्रैक्शनल आ जाए तो आप ये मीटर में कन्वर्ट कर रहने दोगे तो भी आपके पास 8 × 1 = 8, फिर क्या हुआ बच्चों, 1 हुआ ना, 1/8 यानी कि 0.125 मीटर। क्या है ये जो आपके पास जो मिला आंसर, वो मीटर में, आप सेंटीमीटर में भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेंटीमीटर में बच्चों अगर आपको लिखना होगा तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बच्चों ये तुम्हारी एग्जैक्ट आंसर है। और बच्चों अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 की बात चल रही है, उस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है कि ये बकेट, कैसा बकेट, सिलिंड्रिकल बकेट, हुज मेजरमेंट लाइक द रेडियस is 18 centimeter and the height of the bucket that is 32 centimeter. This bucket is tight. Why? Because sand is filled up inside it on the earth's surface to form a conical heap of height 24 centimeter. एंड देन बच्चों एक क्वेश्चन क्या हमारे पास कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द कोनिकल सैंड पार्ट एज वेल एज फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल शेप। ऐसे केस में बच्चों फिर हम लोग उसी स्थिति में आ रहे हैं कि भाई क्या खाली करना है, सैंड खाली करना है बकेट से, और उसी सैंड को हमको एक कोनिकल हीप में डाल देना है। तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला, वॉल्यूम तो सैंड वही रहेगी, जो बकेट में है वो हमारे पास कोनिकल के फॉर्म में है। तो जो ऐसे में फिर आपको करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड in the form of conical heap, conical heap। बच्चों देखो अब फॉर्मूला हमारे पास फिर वही चलेगी ना, तो यहाँ हुआ πr²h, क्या, वॉल्यूम ऑफ बकेट, और वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप क्या होगा बच्चों, πr²h डैश। डैश क्यों बच्चों, जिसको आप कंप्लीमेंट लगाए डैश किए क्योंकि वो डिफरेंट है। अब क्या करना है बच्चों, फिर पाई से पाई को कैंसिल करना है ताकि मेरा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना आए। अब रेडियस क्या कहता है, 18 × 18, हाइट ऑफ द बकेट क्या कहता है, 32, और रेडियस अननोन है बच्चों, किसका, कोनिकल हीप का, बट हाइट नोन है। अब इस केस में बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि रेडियस ऑफ द कोनिकल हीप इज इक्वल टू 18 × 18 32/24। बच्चों देखो 8 3 जा 8 4 जा 6 3 जा
बच्चों अब हमारे पास 18 इंटू 6 इंटू 4 के रूप में स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द कोनिकल हिप। बच्चों ऐसे में क्या करना है, ज़्यादा कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, परेशान नहीं होना है। अब हम लोग यहाँ आर डैश स्क्वायर ब्रेक करो बच्चों, क्या होगा 6 3 जा, तो 6 3 जा। अब यहाँ क्या हुआ बच्चों 6, और ये जो मेरे पास दिख रहा है वो 2 इंटू 2 दैट इज 4। ये 6 को मैंने कॉपी किया और 18 को मैंने ऐसे किया। बच्चों देखो ए आर डैश स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 3 2 इंटू 2। बच्चों क्या होगा 1 6 आउट हो गया, 1 2 आउट हो गया, बट 1 जो मेरे पास 3 है वो आउट नहीं हुआ, तो क्या हो गया 12 रूट 3 सेंटीमीटर। क्या आया सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कोनिकल हीप। बच्चों आप जनरली इसी फॉर्म में पहले रहने देना है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और अटैच किया गया है हम लोगों को, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल हिप। जो याद करो वो फॉर्मूला जो मैंने कहा था कि स्लैंट हाइट दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। बच्चों देखो आर तो आप निकाले ना 12 रूट 3 होल स्क्वायर प्लस एच किसका बकेट का, तो 24 स्क्वायर। बच्चों क्या होगा 12 12 जा 144 इंटू 3। बच्चों अपने आसानी के लिए 144 इंटू 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 1 13 1 3 और 1 4 432 आ गया ना इसका। अब 24 का स्क्वायर तो 576। अब बच्चों ऐड कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 6 8 7 3 10 9 और 1 10। बच्चों यहाँ पर आप इसको 1 टाइम ना जो ये वर्कआउट किए हो 432 और 576 इसको एक बार जरूर लिखना। अब ऐड करके 1008 आ गया ना बच्चों। ऐसे केस में भी फिर आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर लोगे 2504 अगेन बच्चों 2 अगेन 2 12 नाउ 6 अगेन बच्चों 2 6 एंड 3। अब तो 2 से नहीं ना 3 से, तो 21 देन 3 7। बच्चों देखो इसको 1 टाइम आप देखो, ये पेयर है 2 का 1, दूसरा पेयर है 2 का 1, अगला पेयर हमारा है 3 का, और लास्ट में बच्चों क्या है 7। अब इनका रिजल्ट को आप यहाँ मेंशन करो 1 2 सेकेंड 2 1 3 स्क्वायर रूट में 7, तो 2 2 या 4 3 या 12 रूट 7 सेंटीमीटर। बच्चों ऐसे केस में जब आपको कोई आंसर आती है तो आजकल बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता है, आप इस तरह का आंसर स्क्वायर रूट में रहने दोगे। लेकिन जब आपकी मन करे कि नहीं नहीं हम तो इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं, तो रूट 7 का स्क्वायर रूट जो है आप फाइंड आउट कर लोगे, और फाइंड आउट करके और इसको लिख दोगे। देखो बच्चों क्या होता है, ये 7 नियर अबाउट 676 ना, और 676 का मतलब तुम्हें क्या आता है, तो वो आता है कि 26 का स्क्वायर है। मतलब बच्चों देखो क्या दिमाग में आएगा तुम्हारे पास कि 2.62 अप्रोक्सीमेटली इस आपके 7 का स्क्वायर रूट होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे और अपना आंसर को उस डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों एक्चुअली इस आंसर को स्क्वायर रूट में रहने देना चाहिए, क्योंकि आपकी इसके लिए आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगी। सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स डिडक्ट तब होगी जब आपका ना कैलकुलेशन आगे सॉल्यूशन पूरा कर लिए आप, कैलकुलेशन अगर थोड़ी भी अगर मिस्टेक किया इधर उधर तो टीचर आपकी मार्क्स डिडक्ट करेगी। सो दैट बच्चों आप ऐसा नहीं करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों अब क्या है कि अब जो क्वेश्चन जो हम आपको देने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत टाइम ऐसा मैंने देखा है सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को बच्चों के लिए सेट किया है उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में।
कहता है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ वाटर कैनाल हुज 6 मीटर वाइड and depth is 1.5 meter with a speed of 10 kilometer per hour. This water is supplied to a field for 30 minutes and the standing of the water level in the field is 8 centimeter. Question is what बच्चों? How much area will be irrigated? मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन लग गया है एरिया ऑफ द फील्ड पर। ऐसे केस में भी बच्चों कभी परेशान नहीं होना है। आप देखो सारे कुछ आपके पास क्या है, ऐसा यूनिट मीटर, मीटर, यहाँ किलोमीटर पर आवर। बच्चों ऐसे केस में इसको आप पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो तो 10 × 5/18 कट कर लो बच्चों, 5 और 9, 25/9 मीटर पर सेकेंड। बच्चों जो आप देख रहे हो ये हाइट ऑफ द वाटर लेवल स्टैंड्स ऑन द फील्ड 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों डिवाइड कर दो 100 से 0.08 मीटर। अब हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो वाटर मेरे कैनाल से आउट होगा वही वाटर जो है वो मेरे फील्ड में जमा होगा। तो ऐसे केस में बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड इन कितना मिनट्स बच्चों, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को हम लोग यहाँ लिख देंगे 30 मिनट्स। अब ये 30 मिनट्स की बात कर दिया और वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल इनटू द फील्ड, इनटू द फील्ड। अब तो देखो क्या होगा, ये तो LBH ना, यहाँ तो हमारा जो कंडीशन है वो LBH का है। तो 6 × 1.5 × 25/9 कितना बच्चों पर सेकेंड। आपको ये 30 मिनट्स को बच्चों इसमें क्या है ना कि अब हम लोग जो बात की है कि 30 मिनट्स इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट का मतलब क्या, 60 सेकंड। तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया L × B, स्पीड इंटू टाइम किया, हमको लेंथ निकल गया कितना वाटर फ्लो करके जा रहा है। और इधर में क्या है बच्चों कि एरिया इंटू हाइट दैट इज वॉल्यूम। अब ना हम लोग यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, 3 3 जा 3 10 जा, फिर 3 से बच्चों इसको कट कर दो, क्या 20। अब एरिया इज इक्वल टू क्या 6 1.5 25 10 20/0.08। ऐसे केस में बच्चों देखो क्या है, अब इस डिसिमल को ले जाओगे तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ लिख देना। और इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 6 1.5 × 10 दैट इज 50 एंड 25 एंड क्या 20। और ये जो डिसिमल हटाए हो इसके बदले में आप यहाँ रिप्लेस करके ले आओ 100 और बाई क्या बच्चों 8। देखो 3 2 जा 4 2 जा 4 5 जा। अब बच्चों मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा तुम्हारे पास 15 3 जा 45 25 5 जा 125 × 100। बच्चों अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो 125 45 क्या आएगा, तो ये 6 2 5 और ये बच्चों 5 4 या 22 4 2 या 8 2 10 1 और 4 1 5। तो 5 2 6 एंड 5 बच्चों क्या आया 5 6
25 और A00। क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर। बच्चों क्या करोगे, ये तो मीटर स्क्वायर में आप आंसर छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे इसको आप हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास क्या होगा, 10,000। बच्चों इसको याद रखना, 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर होता है। तो आप 10,000 से जब डिवाइड करोगे तो 56.25 हेक्टेयर्स क्या हुआ बच्चों। यहाँ पे आप रखना, याद रखना, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में जो हमारी आंसर दिख रही है बच्चों, एकदम क्लियर कंसेप्ट में है और आंसर को इसी फॉर्म में लिखना है। अगले क्वेश्चन हम लोग, अब बच्चों हम लोग जो कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक पाइप जो कनेक्ट किया गया है वाटर कैनाल से, जिसका रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर, और वाटर फ्लो कर रहा है द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। और क्या करना है, उस वाटर को एक सिलिंड्रिकल टैंक में फिल करना है जिसकी रेडियस है 5 मीटर, यानी डायमीटर है 10 मीटर, और द हाइट ऑफ द टैंक इज 2 मीटर। क्वेश्चन क्या है बच्चों, टू हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल, यानी टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों सारे जगह पे हमें जहाँ सेंटीमीटर दिखता है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे रेडियस ऑफ द पाइप 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 यानी 0.1 मीटर। और क्या है बच्चों 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट आर द फ्लोइंग एट द रेट, तो इसको आप कर लेना 3 × 5/18, क्या हो गया 5/6 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को सारा एक ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। तो फिर चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या वाटर फ्लो थ्रू द flows out through the pipe is equal to water stored into cylindrical tank बच्चों क्या आया कि वाटर फ्लोज आउट थ्रू द पाइप दैट इज कनेक्टेड विद द सिलिंड्रिकल टैंक फ्रॉम द कैनाल इज इक्वल टू द वाटर स्टोर्ड इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक ऑल्सो। तो ऐसे केस में आप देखो ये वाटर फ्लो हो रहा है कहाँ से, पाइप से, यानी कि वो भी एक सिलिंड्रिकल ही है। तो आप लिखना पाई r स्क्वायर 0.1 स्क्वायर, हाइट कैसे निकालोगे बच्चों, फिर वही ना टाइम इनटू क्या स्पीड। तो हमारा स्पीड है 5/6, टाइम तो मेरे को पता ही नहीं क्या टाइम है हम लोगों के पास। तो अब ऐसे केस में कि वाटर स्टोर इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक, तो वो भी क्या है पाई r स्क्वायर, क्या है बच्चों हाइट 5 मीटर, तो 5 स्क्वायर और हाइट क्या है टैंक का 2। देखो बच्चों अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपके पास फिर सबसे पहले इस पाई को रिड्यूस कर दो। अब क्या आएगा 0.1 होल स्क्वायर दैट इज 0.01 इंटू 5/6 और इंटू टी इज इक्वल टू 5 × 5 × 2। देखो ऐसे केस में इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर लो, तो तुम्हारे पास टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया क्रॉस 5 × 2 × 6/0.01 क्या बच्चों सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड का यूज कर देंगे और 5 × 10 मीन्स कि 60 और 800 वहाँ ले जाओ तो ये हो गया सेकेंड। बच्चों देखो ऐसे केस में अब देखो क्या कर रहा है 6000 सेकेंड।
बच्चों इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 60 से जैसे ही डिवाइड करोगे 100 मिनट्स, मतलब क्या हुआ बच्चों कि 100 मिनट्स में वो जो पाइप कैनाल से कनेक्ट किया गया था टैंक को फिलअप करने के लिए, वो अप्रोक्सीमेट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, इस टाइम में वो टैंक फिल हो जाती है। बच्चों ऐसा है कि ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आगे, और तब तक के लिए विदा बच्चों।